हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित हैं और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। सो एक एक करके हम लोग चलिए देखते हैं, आपको क्विकली जवाब देना है। चलिए आपको स्क्रीन पर पहला सवाल, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? चलिए बताइए। आपका ऑप्शन 4 है, शून्य, अनंत, D/2, 1 या 2। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, ख नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। किस दर्पण को डायविजन मिरर भी कहते हैं? और आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। चलिए बताइए। आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, क नंबर। नेक्स्ट सवाल, घरों में सामान्यतः फ्यूज लगा होता है, देखते होंगे जनरली घर में जो फ्यूज होता है वो कितने एम्पियर का होता है, आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर, 5 एम्पियर से 10 एम्पियर। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है या खींचा जा सकता है, आपको बताना है। ये मीटर में दिया हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आंसर हो जाएगा 2000 मीटर, यानी 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, विद्युत हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अग्नाशय से, आवंटिक ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। और आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ग नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए, विटामिन B12 का अच्छा सोर्स क्या है? काजू है, दूध है, सेब है, गाजर है। जितना भी विटामिन से रिलेटेड सवाल है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ख नंबर, दूध। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस औषधीय पौधे का प्रयोग त्वचा की सुरक्षा के लिए किया जाता है? सिनकोना, आंवला, एलोवेरा और राउफेलिया। चलिए आपको बताना है। आंसर हो जाएगा एलोवेरा, ग नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन बताना है आपको। ठीक है, जो वायरस होता है जो फैलता है उसको कौन सा विटामिन रोकता है? चलिए आपको आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट सवाल, बैकलाइट, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चालक है, कुचालक है, अचालक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए। आपका आंसर हो जाएगा कुचालक, ख नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितना भी सवाल है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इसी माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑल्डमैन, ख नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए, संवेग को 2 गुना करने पर गति ऊर्जा क्या होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा या 8 गुना होगा? चलिए बताइए। तो याद रखिएगा ये 4 गुना हो जाएगा, ग नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 1700 सेंटीमीटर होती है, याद रखना आपको, ग नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 1700 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखिए, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर है, जितना भी अध्ययन से रिलेटेड है ये आपको पढ़ लेना है, बायोलॉजिकल सवाल इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर हो जाएगा इसका डेंड्रोलॉजी, ग नंबर हो जाएगा, घ। तो आप एंथोलॉजी, पिसिकल्चर, सिल्वीकल्चर, डेंड्रोलॉजी, आप तो डेंड्रोलॉजी को क्लियर हो गया होगा अभी, बिल्कुल आप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कितने pH रेंज से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है? तो आपको याद रखना है कि pH स्केल से रिलेटेड जितने भी सवाल है आपको पढ़ लेना है, कि वह अक्सर एग्जाम में pH स्केल से क्वेश्चन रिलेटेड देता ही है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, pH 5.6 से कम होगा तो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति कोण का मान क्या होता है? आपका ऑप्शन है 90 डिग्री, शून्य, अनंत और 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य।